नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 11 विषय हिंदी, प्रकरण नंबर 13 कदम मिलाकर चलना होगा। कवि छे अटल बिहारी वाजपेयी। सर्वप्रथम कवि परिचय देखिए। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की। बचपन से ही साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि और गीतकार भी है, प्रखर वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया है। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेकुलर वाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्य न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि प्रमुख है। अटल बिहारी वाजपेयी कृत प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में वे हम सब भारतीयों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां है, फिर भी सभी को साथ मिलाकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। कविता का सारांश अच्छी रूपरेखा। कदम मिलाकर चलना होगा प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया है। मानो कि उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। रास्ते में चलते चलते तरह तरह की कठिनाइयां
बाधाएं आएंगी, प्रलय की घोर घटाएं घिरेंगे, पांव के नीचे अंगारे आएंगे, सिर पर ज्वालाएं बरसेंगी, हास्य रुदन और तूफानों में, असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, सम्मान और अपमानों में सीना तानकर उन्नत मस्तक रखकर दुख सहकर बड़ा होना पड़ेगा। उजाले और अंधकार में, कल कहार और बीच ध्यान में, भयानक तिरस्कार में और पवित्र प्यार में क्षणिक जीत और दीर्घ हार में जीत का आनंद क्षणिक होता है और पराजय का दुख दीर्घ होता है। जीवन के सैकड़ों आकर्षणों में हमें अपने अरमानों को ढलना होगा। अगर हमारा देव मार्ग सन्मुख आ जाए तो आरंभ और समापन में भी हमें प्रगति करनी चाहिए। परिश्रम से थकावट लगने पर भी हमें हर्षित होना चाहिए। सब कुछ नौछावर करके भी कुछ मांगना नहीं, वर्षा बनकर हमें डलना होगा। हमारा जीवन कांटों से कठिनाइयों से संचित है, यौवन प्रखर प्यार से वंचित है, मुखरित उद्यानों में शांति छा गई है। पर हित के लिए अपना तन मन अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। जीवन यज्ञ में, यज्ञ के द्रव्यों से सड़कों बार आहुति देखकर हमें नष्ट होना चाहिए। जीवन में ऐसे अधिक कठिनाइयां आने पर भी सभी के साथ मिलकर चलने हमें चलना होगा। इस तरह इस कार्य ने अटल जी को सभी भारतवासी उसमें बोध लेकर आगे बढ़ेंगे, यही इच्छा से इस कार्य लिखे हैं। कार्य को देखिए, उसकी पंक्तियां कैसे लिखी है, पद्य को समझिए। बधाई आती है, आइए धीरे प्रलय की और घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछे हो, सिर पर आग की लपेट की क्यों न बरस रही हो, हमें उनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ मिलकर बढ़ना होगा। आगे देखिए, हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में ढलना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे सस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हालत में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट क्लेश सहते हुए जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। आगे लिखिए, उजियारों में, अंधकार में, कल कहार में, बीच डार में, घोर कृष्णा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारा मार्ग उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पहाड़ फाड़ पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घकाल तक हार का सामना करना पड़े, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़ती है, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। आगे लिखिए, सन्मुख फैला अगर देह पथ प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सल्प असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावश बनकर ढलना होगा, क्रम मिलाकर चलना होगा। यह है कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं रखना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसे ही होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब पर सब कुछ निछावर करते रहने होगा। हमें सब लोग के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से छज्जित जीवन, प्रखर प्रयास से वंचित युवन, निरवता से मुखरित मधुबन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, क्रम मिलाकर चलना होगा।
कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना है। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े, लेकिन अध्यय के लिए आगे बढ़ने चाहिए, फिर भी अपना जीवन त्यागना पड़े। थैंक यू।